नमस्कार, मैं सुमित, भारत न्यूज़ चैनल समस्तीपुर। अभी हम लोग आए हुए हैं, रास्ते होकर के जा रहे थे तो देखे एक मंदिर पे बहुत अच्छा डेकोरेशन है और लाइट सब भी जल रहा है। तो सोचे क्यों ना यहाँ पे रुक करके पता कर लिया जाए तो ये मंदिर कौन सा है और यहाँ पे इतना लाइट क्यों आज जल रहा है। इससे पहले भी हम ये शो करके पास किए, लेकिन आज तक ऐसा लाइटिंग यहाँ पे नहीं देखे हुए थे। तभी तो देखते हैं कुछ लोग हैं मंदिर के कैंपस में से। रात तो बहुत ज़्यादा हो गया है, 10:30। देखते हैं कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात करके देखते हैं, पता करते हैं यहाँ के पुजारी कौन है। चलिए तो उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। भैया, ये कौन सा जगह है? ये बिरहा हुआ। यहाँ के पुजारी कौन? पुजारी जी उधर बैठे हुए हैं कुर्सी पे। निर्मल जी। निर्मल जी। चलिए उनसे कुछ बातें करते हैं। निर्मल जी आते हैं? हाँ, नहीं। आप यहाँ के कौन हुए? पुजारी। अच्छा, तो आज पूरा एकदम लाइट उट जलाए हुए हैं। हाँ, तो हमारी पार्टी जीत रही है तो लाइट नहीं जलाएंगे तो क्या करेंगे। किस पार्टी से आप हैं जो आपकी पार्टी जीत रही है? हाथ छाप। हाथ छाप? हाँ, आज हाथ छाप जीत रहा है। हाँ, हाथ छाप तो जीत सरकार बन गया मोदी जी का। बनने दीजिए, उस सबसे देश चलने वाला है। हाथ छाप चलाएगा देश। आप वोटिंग किए हैं? जी हाँ, इस बार पहली बार किए हैं। हाँ, किस छाप पे दिए हैं? हाथ छाप। कौन था हाथ छाप? हाथी है ना, यहाँ का हाथी छाप है, मतलब हाथ छाप है, हाथी। इन लोगों को ये भी पता नहीं है किसको वोट दिए। पार्टी कौन था? नाम नहीं पता है, हाथ देखा वोट देते। सन्नी हजारी। कौन थे? सन्नी हजारी। जो हो, हम लोग गए अब टीपे चले आए। वोटिंग किए या नहीं किए? हाँ, किए। तो आप कांग्रेस से कितना उम्मीद रखते हैं? कितना उम्मीद रखते हैं? जीतेगा, सरकार वो चलाएगा। तो हार गए तो सरकार कैसे चलाएंगे? हार गया। अच्छा, ये मंदिर कौन चीज का है? कौन सा भगवान का मंदिर है ये? भगवती मंदिर है। भगवती मंदिर। बहुत पुराना मंदिर है। बहुत पुराना। ये जगह कौन सा है? भगवती बिरहा उतरवाई तो। अच्छा, वोटिंग आप भी किए हैं? हाँ, किए हैं। आप किसको किए हैं? हाथ छाप। हाथ छाप। मतलब सब आदमी हाथी छाप को वोटिंग किए हैं। हाँ, हम लोग का वही। तो वो तो हार गए। हारा कहाँ है? ये फैसला कहाँ हुआ है? फैसला नहीं, आज सरकार भी उनका बन गया है, मोदी जी का। आप कर रहे हैं फैसला नहीं? नहीं, राहुल जी बोले हम लोग का सेटिंग हो गया है, कल सरकार बनाएंगे। इसीलिए आप लोग इतना ये लाइट जला रहे हैं। खुशी मना रहे हैं, बोले कल मेरा सरकार बनेगा हाथ छाप का। हाँ, मोदी जी से ये खीर खा रहे हैं, उससे तुरंत हो जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस है आप लोग हाँ, को? एकदम पूरा ऊपर बात हो गया, सब डील हो गया, सेटिंग हो गया। राहुल जी बोले हैं सरकार बन जाएगा। हाँ, बोले हैं कल बन जाएगा सरकार। आप वोटिंग किए हैं? हाँ, किए हैं। पक्का? पक्का। अरे लग तो नहीं रहा है। नहीं, हम किए हैं इस बार वोटिंग। हाँ? हाँ, वोट गिरा है हाथ छाप पे। हाथ छाप नहीं गिरा है। हाँ, संभवी को नहीं दिए? नहीं। काहे नहीं संभवी को? बीजेपी को हम लोग नहीं देते हैं। गांधी परिवार कभी भी चलाएगा देश को, बीजेपी थोड़ी चलाएगा। चलिए तो, और यहाँ सब कांग्रेसी समर्थक है, इससे बात कर सकते हैं। हाँ, सब कांग्रेसी। नहीं, हम कांग्रेसी और हम नहीं हैं। हम 3-4 साल से वोट दे रहे हैं। हम बीजेपी को वोट देते हैं और हमेशा शायद देते रहेंगे। या हो सकता है अपना राज्यसभा चुनाव में हम दे या ना दे, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में हम लोग के लिए ऑप्शन तैयार हुआ है अभी जन स्वराज नाम से। आपको भी पता होगा, यही प्रशांत किशोर जी पूरा पद यात्रा करके इस पार्टी को मतलब मजबूत करने में लगा हुआ है और उनका दावा है जो सभी सीट पे 25 में चुनाव लड़ेंगे। तो इस लाइट में आपका भी सहयोग है? सहयोग है, लाइट में कोई सहयोग नहीं है। मान लीजिए कभी कभी टेंशन पे सब जल जाता है। तो वो लोग तो अपने जश्न में, खुशी में लाइट को जलाए हुए हैं। ये चुनाव ही ऐसा है, दोनों खुश हैं, दोनों घात में लड्डू। लेकिन आप हैं मोदी जी की तरफ से। मोदी जी आज भाई नीतीश कुमार रहेगा अभी, राहुल गांधी सोच रहा है नीतीश कुमार बदलेगा, दोनों खुश। इसमें आपको क्या लग रहा है? हमको कुछ नहीं लग रहा है। हमको बिहार में मोदी जी को इतना सीट मिलने वाला बिहार को दिया क्या? नीतीश जी पलटी भी मार सकते हैं कि? अभी तो
पक्का अभी नहीं मारेंगे, पूरा एकदम अंदाजा लगा हाँ, लिया। अभी इतना जल्दी नहीं मारेंगे, मारेंगे। आप भी वोटिंग किए हैं? इस जगह को हम इससे पहले भी जानते थे और यहाँ पे होली का पर्व जो है सो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यह भगवती पोखर है साइड में और उधर स्कूल है। इस पोखर में जो है बहुत धूमधाम से जिला लेवल पे यहाँ पे लोग आते हैं और यहाँ होली मनाते हैं। और इस होली का नाम तो हमें लगता है जो पूरा भारत में सब बिरहा का होली नामी और लगभग सभी लोग जानते हैं यहाँ के होली के बारे में। और यह मंदिर जो है सो भगवती का मंदिर है और बहुत अच्छा यहाँ पे डेकोरेशन है। ऐसे पर्पस जो हो या तो चुनाव का हो या फिर माता का मंदिर ऐसे ही सजाया गया हो, लेकिन इससे पहले हम नहीं देखे थे। तो रोड होकर के हम जा रहे थे तो सोचे थोड़ा सा इस मंदिर के बारे में जानकारी ले लिया जाए। और इस साइड में महादेव का मंदिर, ये हनुमान जी का मंदिर है। उस साइड में ठकुरबाड़ी है, इधर ये सेट बनाया हुआ है। इस पे धर्म हाँ यहाँ पे हाँ ये कथा सब होते रहता है, जो भी यज्ञ होना होता है इसमें होते हैं और लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से आते जाते रहते हैं। और पूजा पाठ तो यहाँ हमेशा होते ही रहता है। इधर ब्रह्म स्थान हो गया, यहाँ पे ये सब रहते हैं। उधर अपना वो महाराज जी अपना बनाए हुए हैं कुटिया, उसी में वो रहते हैं और बहुत अच्छा बहुत सुंदर कुटिया है। हम सोचे कुछ रुक करके यहाँ पे रिपोर्टिंग, ऐसा रात का समय है कुछ ज़्यादा तो हम दिखा नहीं सकते हैं। उस साइड में भी मंदिर है, उधर स्कूल है, बहुत अच्छा यहाँ का हर व्यवस्था हमको लगा। रोड होकर के जा रहे थे तो हम सोचे एक यहाँ पे थोड़ा सा न्यूज़ कवरिंग कर लिया जाए। हम आपको कुछ और लोगों से मिलवाते हैं। चाचा जी आप यहीं पे रहते हैं क्या? आप यहाँ के कौन हुए? सरदार हो गए और क्या। अच्छा आप ही यहाँ के सरदार हैं। तो इस लाइट को इतना अच्छा से आप लगा करके सजाए हुए हैं, पूरा एकदम जला रहे हैं, कोई खास बात है क्या? खातिर बात है कि यहाँ भगवती स्थान है, मोदी जी जीते हैं, यहाँ मोदी जी जीत गए हैं तो लग रहा है जो एकदम दिवाली मना रहे हैं। तो दिवाली बनना हुआ। आप ही के बगल के लोग बोल रहे हैं, यहीं पे हैं जो कह रहे हैं जो कांग्रेस जीत गया है, राहुल जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। पैसा खा लिया सब पैसा सब पैसा खोर, सब बीजेपी वाला पैसा खाया, हम लोग पैसा नहीं खाए। हम लोग कहाँ पैसा खाए, आप लोग पैसा खाए। मतलब डायरेक्ट बोलते हैं बीजेपी वाला पैसा खाया। बीजेपी वाला सब पैसा कन्नी हजारी से पैसा लेकर दारू दारू पीता, यहाँ कुछ होने जाने वाला नहीं। आप वोटिंग किसको किए थे? भाजपा को पक्का? भाजपा का यहाँ सीट कहाँ था? जदयू था ना, जदयू ने लोजपा वाला चिराग भाई को किए थे ना, जिता दिए संभवी को। जीत गए। अभी कहाँ जीता, हम लोग का पार्टी कल सरकार बनाएगा। क्या कल हम लोग का पार्टी सरकार बनाएगा पक्का? कल देखते हैं, पूरा लाइट का व्यवस्था किए हैं। राहुल जी बोले हैं कल सरकार बनेगा कांग्रेस का। सरकार के ना बनते, मतलब आप लोग को भी पूरा कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस है कल सरकार दोनों को कॉन्फिडेंस है, दोनों को। बीजेपी कॉन्फिडेंस है भाई, अभी हमारे साथ नए दुल्हन है, अभी तो घर में रहेगी। और कोई हाल में जो सरकार है नहीं। राहुल गांधी को कॉन्फिडेंस है जो भाई पलटू राम इनका नामे है और काम भी ऐसा किए हैं। हो सकता है कि आज नहीं तो कल पलट जाएगा तो हमारा भी सरकार बन जाए। तो दोनों खुश है। ये ईवीएम का भी जान लाज बच गई। अभी ईवीएम सती सावित्री का जो है उसको अवार्ड मिल गया है विपक्षी तरफ से। मान लीजिए आज सती सावित्री ईवीएम हो गए हैं, इससे पहले ईवीएम व्यवस्था थी। अच्छा मतलब ईवीएम को बेवफा बताया गया है। बताइए, ईवीएम को बेवफा बताने के लिए ये लोग मतलब अपना चुनाव हारने के लिए तैयार हो गए, बीजेपी के लोग, जो हम विपक्ष को मजबूत कर दें। अब बताइए कि यहाँ पे कुछ लोग जो है बीजेपी के हैं, कुछ लोग कांग्रेस के हैं और दोनों अपने आप में खुश नजर आ रहे हैं। हम ये सुनाने का कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस वाले कितना मतलब भविष्य के लिए सोच रहे हैं कि कहीं नीतीश कुमार पलटी मार दी तो मेरा सरकार बन जाएगा। और ये लोग इतने कॉन्फिडेंस में कह रहे हैं कल मेरा सरकार बन रहा, इसीलिए वो लोग इतने भव्य रूप से मंदिर को सजाए हुए हैं। बताइए जो हमारे यूथ लोग का कितना अग्रिम सोच है
और कितने हद तक ये लोग सोच सकते हैं। और बीजेपी वाले खुश हैं जो मेरा तो सरकार बन ही चुका है, लेकिन उनको भी ये चीज़ सोचना चाहिए था जो कब सही में बिहार का ऐसा है जो कब नीतीश बाबू पलटी मार करके और किधर चले जाएंगे। बीजेपी का टोटल नुकसान जो है ना, बीजेपी का नुकसान हम सीधा मानते हैं मोदी जी पे इतना डिपेंडेंट हो गया है जितना भी नेता लोग हैं। आज ये हमारे रोसड़ा का कौन है वो विधायक का नाम वीरेंद्र पासवान जी है। एगो छोटा बोर्ड भी उनके नाम से हम नहीं देखे हैं जो विधायक फंड से एक छोटा रोड का भी कोई निर्माण करवा दे। सिर्फ मोदी के नाम है, कुत्ता को वोट टिकट दे दो वो जीत जाएगा, लोकसभा में चला जाएगा। तो आप वोटिंग मोदी जी को किए थे या फिर यहाँ के मजबूर? MP को हमको किए थे? ऑप्शन ही नहीं है ना, हमको ऑप्शन नहीं है। हम जानते हैं, हम तो मान लीजिए नहीं जानते हैं, लेकिन हम सुने हैं लालू के राज में क्या हुआ था, क्या हो रहा था। सड़कें हम अपने नज़र से देखे हैं, जो एक बार उसरा चले जाते थे दोबारा जाने का मन नहीं था। बिजली नज़र से हम देख रहे हैं, जो 8 दिन पर एक बार आती थी, आज खेत में बिजली जल रहा है। बहुत गांव में बिजली नहीं था, 70 साल तक आज़ादी मिलने के बाद गांव में बिजली नहीं था। अभी खेत में जाइए देखिए लाइट जल रहा है। अगर मोदी जी को साइड करके अगर वोटिंग करवाया जाता तो आप सन्नी जी को देखते या संभवी को देखते? हम नोटा को देखते, क्योंकि मतलब कांग्रेस में मुझे कोई उसका पॉलिसी ही मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। वो रोजगार बोल रहे हैं, विपक्ष में है, उसका भी कोई धर्म है। वो बता दे किस तरह से रोजगार देगा मोदी जी, उसको बता दे लोकसभा में जो किस तरह से सब युवा को 10 करोड़ को रोजगार देगा। जनता खुद मोदी जी से रोजगार मांग लेगा रोड पे उतर। लेकिन संभवी जी को तो वोटिंग करना चाहिए था, वो तो बहुत कुछ किए हैं, उनके IPS रह चुके हैं ससुर जी। उससे रहने से मान लीजिए रहने से हम सीधा ही कह रहे हैं जो बीजेपी बिहार के लिए क्या किया है। इससे पिछले में 39 सीट उसको मिला, बिहार के लिए क्या मिला? बिहार क्या मिला? कुछ नहीं मिला बिहार को, बिहार के लिए कुछ नहीं मिला है। लेकिन हम समझते हैं जो देश में जरूर हम जानते हैं जो देश में मोदी रहना चाहिए अभी की स्थिति में। कुल मिलाकर के ये लोग इन लोगों का कहना है जो देश मेरा सुरक्षित है तो वही मेरा सब कुछ है और इसीलिए मोदी जरूरी है। ठीक है, आप इसको ही क्यों किए हैं? वोटिंग कांग्रेस को किए संविधान बचाने के लिए। क्या संविधान कहाँ जा रहा था? मोदी जी जीत जाते संविधान खत्म कर देते हैं। ये कैसे पता है जो संविधान खत्म कर देते हैं? जैसे रूस में चीन में भी हो रहा है, वहाँ चुनाव नहीं होता है, वो सब खत्म कर देते, तो संविधान बदल देते। इन लोगों को यही नहीं पता है जो मान लीजिए संविधान कैसे बदल देते। टोटल जो ये इस बार जो लॉस हुआ है बीजेपी को, मोटा मोटी समझिए जी यही नेरेटिव फैलाया गया जो मोदी आएगा संविधान हटा देगा, ये करेगा, हिंदू राष्ट्र बना देगा। मोदी तो हम तो मोदी जी के राज्य में कोई ऐसा काम नहीं देखे, लेकिन अब जनता तो मूर्ख है। जनता तो जो पढ़ा दिया वो पढ़ रहा है। मान लीजिए 1 लाख मिलेगा, वो मिलेगा। ये वोट ना मान लीजिए विकास पे भी नहीं हुआ है। अयोध्या में क्या नहीं हुआ? हॉस्पिटल बना, मतलब हॉस्पिटल बना नहीं बना पता नहीं, बना ही होगा। एयरपोर्ट बन गया, राम मंदिर बन गया, कितना टूरिज्म हुआ है वो बताइए, हुआ है कि नहीं? हमको लगता है आगरा जो ताजमहल है उससे ज़्यादा इस बार राम मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालु गया है। उससे क्या रोज़गार नहीं मिला? इतना छोटा छोटा बच्चा सिर्फ सिंदूर का एक वो डब्बा ले लेता है, 600 का रोज़ कमा रहा है। 10-20 रुपया वो टिका करता है, देता है। और मान लीजिए वहाँ पर भी बीजेपी का हार है। इसका आप क्या समझ सकते हैं? हम तो यही समझते हैं जो भाई ओवर कॉन्फिडेंस में ये लोग चुनाव लड़ लिए इस बार, जो भाई मोदी जी है कोई भी जीत जाएगा। बगल में योगी जी को अपना जगह पे ध्यान नहीं दिए, वो घूमते रहे बंगाल, यहाँ वहाँ, हैदराबाद में क्या हुआ? हैदराबाद में ओवैसी जीते गया, लता वहाँ से कभी नहीं जीतती, सबको पता था। क्योंकि हर जगह का मान लीजिए भारत बहुत विशाल देश है। आपका अगर पूरब में मजबूत पकड़ होगा तो पश्चिम आपका ढीला होगा, ये कन्फर्म है। आप भारत में कभी भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक मजबूत नहीं हो सकते हैं, मेरा मानना है, कभी नहीं। और इतिहास में भी यही हुआ है। शुरू से देखिए ना, जिस समय मान लीजिए मुग़ल था, उधर मराठा एम्पायर कभी उसको नहीं बढ़ने दिया आगे। फिर इधर मान लीजिए मुग़ल का राज था। फिर अच्छा, हम आते हैं रोजगार पे। रोजगार मिला है या नहीं मिला है मोदी जी के राज्य में? नहीं, रोजगार नहीं मिला। रोजगार नहीं मिला। राम मंदिर बन गया, वहाँ पे तो छोटे छोटे लोग भी पैसा का इनकम कर रहे हैं, इनके कहने के अनुसार है। वो लोग सब चोरी डकैती करता है, इनकम कहाँ करता है? कोई इनकम नहीं कर रहा है। राहुल जी आएंगे वही रोजगार देंगे, लेकिन और कोई नहीं। कुल मिला करके रिपोर्टिंग करने के बाद पता ये चला जो इस बार का चुनाव न तो संविधान बचाने के लिए किया गया है और न ही रोजगार पे किया गया है। इस बार का संविधान का कुछ अलग ही जलवा था और कहाँ से किया गया, क्या किया गया, इसका अनुमान लगाना
इतनी आसान नहीं है जितनी आप लोग सोच सकते हैं। इस बार का चुनाव अब जहां भी हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, 2 लोग मिलते हैं कांग्रेस के, 2 लोग मिलते हैं बीजेपी के। इतना बड़ा बड़ा मीडिया हाउस है, पोलिंग मतलब वो जो एग्जिट पोल आप देख लिए थे, किसी का एग्जिट पोल एक्यूरेट नहीं बैठा है, मतलब दूर दूर तक उसका अथी नहीं है, लेकिन वो एक बताएगा जो हमारा एग्जिट पोल है, लेकिन किसी का नहीं है। टोटल एग्जिट पोल बीजेपी को 300 प्लस दिखा रहा था टोटल, लेकिन बीजेपी बहुमत में नहीं है इस बार। दोनों मतलब जब तक अलायंस है तभी ना बहुमत में है, ये सोचिए। तो आपके कहने का सेंस ये है जो बीजेपी का सरकार कभी भी गिर सकता है। देखिए, हमारे कहने का सेंस ये नहीं है, इतिहास से हमको सीखना चाहिए कि इतिहास में ऐतिहासिक घटना अगर पर गौर किया जाए तो वो दोहराया जरूर गया है। मतलब कहने का सेंस ये है आपका अटल बिहारी वाजपेयी। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी को आप देख लीजिए, या फिर पीछे नीतीश कुमार पलटी मारवे न किया है। मान लीजिए अगर उसी टाइम अगर बीजेपी के साथ पूर्ण बहुमत नहीं रहता, सरकार तो गिरा देता। तो नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है। नीतीश कुमार, मान लीजिए अभी हम ये समझते हैं जो नीतीश कुमार के अगर साइड भी कर देते मोदी, टोटल सीट पे अगर वो लड़ते, अपना बीजेपी से उतारते विधायक, एक तो बढ़िया कोई चेहरा नहीं है बीजेपी का यहाँ बिहार में, फिर भी ये नीतीश कुमार को अस्तित्व खत्म था बिहार में। नीतीश कुमार को कोई पूछने वाला नहीं है। वोट बैंक आरजेडी का है, क्योंकि मुस्लिम कहाँ जाएगा। मुस्लिम को सीधा दिमाग में ब्रेन वॉश उसका कर दिया गया है, जो भाई चाहे तुमको नाली में गूंथ के रखे, लेकिन जो टोपी पहन ले 1 घंटा के लिए और ये पहन ले और इख्तियार दे दे, तुम उसी को वोट दो। उससे रोजगार से उसको कोई मतलब नहीं है, उसको देश विकास से कोई मतलब, उसको इस्लाम विकास से मतलब है। वो वोट बैंक हमेशा कांग्रेस का रहेगा, कांग्रेस अलायंस का रहेगा वो। अच्छा छोड़िए भैया, हम तो राजनीतिक मुद्दा पे बात कर चुके हैं, हम इस मंदिर के बारे में आपके मुख से कुछ सुनना चाहते हैं। ये मंदिर अब हमको तो इतना नहीं पता है, लेकिन इस मंदिर का जो है निर्माण तो हमारे सामने में ही हुआ है 2-3 साल पहले। लेकिन ये मंदिर बहुत ही पुराना और बहुत ही सिद्ध पीठ माना गया है इस मंदिर का। अब एक पुजारी जी थे, अब उनका उतना हमको नहीं पता है, लेकिन वो कहते हैं जो जब इस एरिया में कहीं भी कोई भी किसी को मतलब सांप काटे, किसी को बीमारी हुआ, कि उस टाइम तो उतना डेवलप था थोड़ा नहीं। सा भैया आप कैमरा की इधर, हाँ। तो इधर आ जाइए तो फोकस रहेगा बढ़िया। तो उस टाइम इतना डेवलप तो था नहीं, तो दवा दारू उपलब्ध नहीं था। तो यहाँ से क्या करता था, कोई भी बीमारी हो कुछ हो, तो यहाँ जो भगत जी रहते थे, जो माँ की सेवा करते थे पुजारी, वो उनको मतलब कुछ पढ़ के मंत्र दे देते थे, तो उनका वो बीमारी दूर हो जाता था। तो अटूट विश्वास इस मंदिर से जुड़ा था, पहले भी था और अब भी है। अब भी मान लीजिए यहाँ पे कोई मेला नहीं लगता है नवरात्रि में, लेकिन यहाँ पे नवरात्रि में लगभग हम समझते हैं आसपास के 20 गांव से जो है खोइछा भरने का जो काम होता है वो कराने यहाँ श्रद्धालु लोग यहाँ पे डेली आते हैं। डेली। तो गांव के और बाहर के भी, जो किसी का मनोकामना पूर्ण हुआ मान लीजिए, तो वो अपना वो देख रहे हैं ब्रह्म स्थान में वो घोड़ा चढ़ाएगा और यहाँ पे वो अपना कन्या भोजन कराएगा, और जो भी अपना मन्नत जिसका। इतना भव्य मंदिर का फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से हो रहा है? ये मंदिर मान लीजिए तो ग्रामीण एक अथी से चल रहा है, वैसे ये एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट के हिसाब से इनका टोटल कार्यभार हो रहा है अभी। इस भगवती स्थान से प्रसिद्ध ये जगह है, और सिर्फ भगवती स्थान से अपना गांव में काफ़ी मान्यता है इसका। सबसे पुराना मंदिर भी है दुर्गा, अभी तो बहुत सारा दुर्गा जी का मंदिर बन गया है, लेकिन बहुत पुराना मंदिर है ये। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपसे बात करके हमें बहुत खुशी मिली, और आपने हमें राजनीति से लेकर के और इस मंदिर के देख रेख तक के विषय में आपने मुझे बताया, इसके लिए धन्यवाद। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट डे।